Assalamualaikum everyone and I hope you guys are doing good. फिबोनाची बॉट के नाम तो सबने सुना होगा कि यार बॉट्स ट्रेड करते हैं, बॉट्स होते हैं मार्केट में और बॉट्स काम करते हैं. सो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूँ, देन आई विल टीच यू कि बॉट्स काम कैसे करते हैं. ठीक है. सो बॉट्स कोई भी प्रोग्रामर बना सकता है. ठीक है. एनी वन हु इज़ गुड एट प्रोग्रामिंग वो आपको बॉट बना के दे सकता है. ठीक है. तो अब बॉट बनते तो हैं, सारी दुनिया ने सुना है कि यार बॉट होते हैं, ट्रेड करते हैं. बट बॉट्स का ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है कि जिसके ऊपर बॉट ट्रेड को अपनी ट्रिगर करता है. मतलब देयर मस्ट बी समथिंग जिसके पीछे बॉट ट्रेड करते होंगे. कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना. लाइक इंडिकेटर्स आप देखते हो वो पूरे प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाए जाते हैं. ठीक है. इसी तरह बॉट्स भी बिल्कुल प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाए जाते हैं. बट what is the basic algorithm जिसके पीछे बॉट्स को बनाया जाता है. So there are two things. नंबर वन तो ये कि बॉट्स फिबोनाची के लेवल्स को यूज़ करते हैं. दी फिब लेवल्स उनको बॉट यूज़ करते हैं. नंबर वन. एंड नंबर टू इज ई एम एस. बॉट ई एम एस को यूज़ करते हैं. ठीक है. दी एंट्रीज, दी एग्जिट्स, द प्रॉफिट, द लॉस एंड द टाइमिंग वो सब बॉट ई एम एस और फिब को यूज़ करके बनाए जाते हैं. अब होता क्या है, मेरा एक फ्रेंड है. तो वो कुछ बॉट के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहा था. एंड मैंने जब देखा, अभी की बात नहीं, कुछ टाइम पहले की बात है, बट जब मैंने देखा कि उसने वो बॉट बनाया है, सो आई आस्क्ड हिम कि बॉट बनते कैसे, क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है. बट स्टिल मैंने उससे पूछा कि यार बॉट कैसे बनते हैं, बॉट के क्या एल्गोरिथम होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको बनाया कैसे जाता है, डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं. सो उसने मुझे एक बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बॉट्स को बनाते हुए टेक्निक यूज़ की जाती है वो ये है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ. एंड उसने कहा कि ये दुनिया के जितने भी बॉट के एल्गोरिथम्स हैं उनमें मोस्टली में ये लगता है. ठीक है. तो अब इसको ट्रेड करने का क्राइटेरिया क्या है, ये ट्रेड बनती कैसे है, ये इसमें ट्रेड करना कैसे है. सबसे पहले तो देखो, मेरा BTC या क्रिप्टो को ट्रेड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. ठीक है. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस भी कॉइन का या चीज़ का, कोई भी कॉइन होगा, कुछ भी होगा, उसका एटलीस्ट 500 BTC अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा ना, तो वो मैं ट्रेड करता हूँ. ठीक है. अगर तो कोई भी आर्ट है, वैसे मैं आर्ट बहुत कम यू ट्रेड करता हूँ. आई जस्ट ट्राई टू स्टिक विद BTC. मेरे आर्ट्स के एनालिसिस रहते हैं. इफ अलार्म बजता है देन आई गो एंड चेक आउट, देन मैं बाकी चीज़ें चेक करता हूँ. एंड देन अगर ट्रेड लगे अच्छी तो मैं लेता हूँ, वरना मैं आर्ट्स को ऐसे ट्रेड नहीं करता. सो मैं BTC को ही स्टिक रहता हूँ उसके ऊपर. सो दैट्स व्हाई आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह द हाईएस्ट सक्सेसफुल रेट ऑन BTC. तो सबसे पहले करना क्या है, स्टैंडर्ड फिब जो हमारी है इसी को लेना है और इसमें एक आपने टेम्पलेट ऐड करनी है. ठीक है. मैंने इसको 0.5 के नेम से टेम्पलेट सेव किया. आप कुछ भी नाम रख सकते हो. ठीक है. बॉट टेम्पलेट, एल्गोरिथम टेम्पलेट, 0.5 टेम्पलेट, वट एवर. ठीक है. तो होता क्या है, इसमें वैल्यूज आपने रखनी है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 एंड सो ऑन 5 तक. देन नेगेटिव में भी सेम वैल्यूज रखनी है, -0.5, -1 एंड -1.5 से लेके -5 तक. ठीक है. तो और इसकी टेम्पलेट को फिर आप बाद में सेव कर दोगे एज 0.5 के नाम से. ठीक है. ओके. अब हमने टेम्पलेट तो बना ली. अब ओके, सो आप ये स्ट्रेटजी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे. ठीक है. मोस्टली ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे. किन आल्ट कॉइन पे या किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है. ठीक है. तो इसका क्राइटेरिया ये है कि जिस भी आल्ट कॉइन का 24 आवर का ट्रेडेड वॉल्यूम 200 BTC से कम है. 200 BTC से कम है. ठीक है. 200 BTC जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो तकरीबन अराउंड 4 पॉइंट कुछ मिलियन बनता है. तो 4 मिलियन से कम का जिसका भी 24 आवर का ट्रेडेड वॉल्यूम है, आपने ऐसे कॉइन्स उठाने. ठीक है. लो साइड कॉइन्स जिन्हें आप शिट कॉइन भी कह सकते हो, उसके ऊपर ये ट्रिक काम करती है. उसके पीछे की रीज़न ये है कि देखो, हाई कैपिटल जो जिन एसेट्स का जो मार्केट कैपिटल है वो हाई होता है ना,
तो उसके पीछे एक रीज़न होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके पीछे बहुत सारे ह्यूमन बैठे होते हैं जो तो उसके पीछे होता क्या है कि जो लो साइड कॉइन्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बॉट ट्रेड करते हैं, और जिन एसेट्स का मार्केट कैपिटल हाई होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ह्यूमन ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ह्यूमन ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पे जो बॉट्स होते हैं उनका एल्गोरिथम फेल हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन ट्रेडर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों का अपना माइंड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एक्टिव होता है। तो दैट्स वाई जो हाई सेट एसेट्स होते हैं ना जिनमें मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है वो कभी भी बॉट मैनेज नहीं कर सकते, वो कभी भी बॉट मैनेज नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमंस आर ऑलवेज अबव दैट, ठीक है। जो प्रेजेंट माइंड या जो दिमाग एक फैसला ले सकता है वो बॉट नहीं ले सकता। बॉट्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बाय सेल के, जबकि ह्यूमन माइंड अपने फैसले खुद जानता है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, आपने सबसे पहले लो साइड के कॉइन उठाने। ये मैंने बाइनस की एक्सचेंज से कुछ 3 लो साइड कॉइन्स 3 रैंडम उठाए। मैं तीनों के ऊपर आपको अप्लाई करके बताता हूँ, दिखाता हूँ कि ये चीज़ काम कैसे करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक पिवट लेना है, 2 पिवट लेने हैं जिसके ऊपर आपने ये टूल जो है वो प्लॉट कर देना है, ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई। इसमें आप देखना क्या है, इसमें देखना है कि क्या जो भी इसके बीच में हुआ है इसको रिस्पेक्ट मिल रही है क्या नहीं। सो व्हाट आई कैन सी इज ये 1 से उठा है, 0.5 से रिजेक्ट, देन ये 0.5 को इसने थ्रू किया एंड 0 तक गया, ठीक है। इफ दिस इज द केस मैंने एक ही पिवट लिया है फ्रॉम लो टू हाई, अब मैंने इसको कर दिया ड्रैग राइट की तरफ, ठीक है। आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हो, आप इस पर शॉर्ट भी कर सकते हो। सेम पिवट, आपने पिवट बहुत ध्यान से उठाना है। आप 2-4 पिवट लोगे, ट्राई करोगे, अगर वो पिवट काम कर जाते हैं तो फिर आप आ, उस चीज़ को उस इस स्ट्रेटजी को के ऊपर काम करोगे, वरना आप काम नहीं करोगे, ठीक है। आपने हमेशा चेक करना है पहले पिवट्स उठा के कि पिवट्स के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। सो व्हाट आई कैन सी इज 0 से उठाया, 0.5 से रिजेक्शन एंड देन 1 तक गया, ठीक है। प्राइस नीचे आई, थोड़ा सा जूम करके डिटेल में बताता हूँ। ओके, प्राइस ने जब ये एरिया तोड़ा, अब ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एरिया है, वेट। ओके, प्राइस ने जब ये तोड़ा, प्राइस स्ट्रेट नीचे गई 2 के लेवल तक, ठीक है। 2 से बाउंस हुआ 1.5 को, फिर से इसको बैक टेस्ट कर रहा है, रिजेक्शन मिल रही है। जब आपको एक लेवल, कोई भी लेवल इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर टैप होके रिएक्ट कर जाए ना, टैप होके रिएक्ट, जैसे ये यहाँ से तो ऊपर गया, अब ये रिएक्ट कर रहा है, ये इसको तोड़ नहीं पा रहा, ये इसको फ्लिप नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये लेवल रेजिस्टेंस बन गया। इसको, इस स्ट्रेटजी को सबसे ज़्यादा बेहतरीन यूज़ करने का तरीका ये है कि अगर आप इसके साथ अपने लेवल्स मार्क करो, ठीक है, लेवल्स मार्क करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके। एंड इन दी एंड ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करके अगर आपका फॉर एग्जांपल विन रेट 60% भी है ना, तो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है कि आप फिर भी बाय द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल हो। और अगर ये स्ट्रेटजी आप 4-5 पॉइंट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपको मिल जाते हैं, आप उनके ऊपर अप्लाई करके छोड़ देते हो, तो इससे होगा क्या कि आपको दिन की कोई एक ना एक ट्रेड मिल ही जाएगी। और अगर आप सिर्फ एक ट्रेड भी लेते हो तो फ्रॉम हेयर टू हेयर आपको आई गेस 6% का प्रॉफिट है। और अगर आपकी महीने की 60% भी अगर ट्रेड्स हिट होती हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस बिल्कुल आप शार्प रखोगे, 60% भी हिट होती हैं, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आप अपना अकाउंट बहुत अच्छे से इंक्रीज कर चुके होगे। सो आपने सबसे पहले एक लेवल ड्रॉप हुआ, आपने रिएक्शन देखी, जब रिएक्शन देखा आपको पता है इसको रिजेक्शन मिल रही है, फिर आप शॉर्ट करोगे, ठीक है। आप प्राइस यहाँ आई एग्जैक्ट 2 के लेवल पे, आप यहाँ से लॉन्ग कर दोगे, ठीक है। टारगेट्स अपने नेक्स्ट लेवल को ही रखोगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आप इस ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग करते हो, लाइक लेवल्स ड्रॉ करते हो, फिर यूज़ करते हो, बाकी चीज़ें यूज़ करते हो, तो आपका कॉन्टेक्स्ट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आपका जो सक्सेस रेट है वो और भी इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर करते हो, वो ऊपर गई बट
नीचे आ गए वापस। तो इट्स ऑल अबाउट, अगर आप ट्रेड को भी अपनी मैनेज कर सकते हो ना, तो आप ये फार्मूला यूज़ करो। लेकिन अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आती, आपको मार्केट के नहीं पता है, आपको लेवल ड्रॉ करने नहीं आते, आपको बाकी कुछ चीज़ों पे नहीं पता है, तो फिर ये स्ट्रेटजी भी आपकी किसी काम की नहीं होगी। क्रिप्टो इजेंट इजी मनी, ठीक है, क्रिप्टो इजेंट इजी मनी। आपको टाइम लगेगा, आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप कहीं निकल के क्रिप्टो में पैसे कमाते हो। वरना ये इजी मनी होता तो सारी दुनिया नहीं फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड कर रही होती। सो सिंपल इज दैट, ट्रेड ऊपर गई, आप स्टॉक्स ब्रेक इवन पे करोगे, हिट्स इन ब्रेक इवन, ठीक है। और अगर लॉस भी पड़ता है तो यू कैन सी कि जो प्रॉफिट रेशियो है वो ज़्यादा है। देन प्राइस नीचे आई, यहाँ पे रेट किया है, यहाँ पे भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। आई गेस दिस इज अनदर ब्रेक इवन ट्रेड। यहाँ पे अगर ओके, देन प्राइस स्ट्रेट नीचे गई, वन टाइम रिएक्शन मिला, दूसरे में आपने एंट्री अगर आप लेते हो तो एंट्री लोगे, स्टॉप्स बिल्कुल विक के नीचे रखोगे, बिल्कुल जहाँ पे आपने एंट्री की उस विक के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे एंड टारगेट्स नेक्स्ट करोगे, ठीक है। देन आप ये देख लो कि इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है एंड प्राइस नीचे गिर गई। देन ट्रेड सक्सेसफुल 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 सक्सेसफुल, देन ये भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बिकॉज हिट्स इन ब्रेक इवन। देन प्राइस नीचे आई, ये ट्रेड भी सक्सेसफुल, ये भी सक्सेसफुल। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पक्का बनता है, ठीक है, बिकॉज आपको रिएक्शन मिला, आप एंट्री लोगे, बिल्कुल वो एंट्री के पास ही उसने स्टॉप लॉस सेट कर दिया है, ठीक है। सो नाउ यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट कि आपको कोई परफेक्ट एंट्री मिले। सो जस्ट लाइक दिस, आप यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप देख सकते हो कि बना हुआ है, ठीक है। ये भी टॉप है, ये भी टॉप है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन आप देख रहे हो विक हुआ है, विक हुआ है, विक हुआ है, विक हुआ है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो टारगेट लोज को करके, ठीक है। देन अगेन यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो इट्स ऑल अबाउट बॉटम। ये वैन यूएसडीटी का चार्ट है, किसी और चार्ट के ऊपर इसको ट्राई करते हैं। मैं ये पिवट लेता हूँ और ये पिवट लेता हूँ, लेट मी ट्रैक पिवट्स। आपने ध्यान से रखने की किन पिवट्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये और ये पिवट लिया, प्राइस आई, यहाँ से शॉर्ट करते हो, यहाँ से लॉन्ग करते हो, हिट्स एंड प्रॉफिट, यहाँ से शॉर्ट करते हो, हिट्स एंड ब्रेक इवन, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पे लॉन्ग बनता है, यहाँ पे शॉर्ट बनता है, यहाँ पे लॉन्ग बनता है, यहाँ पे शॉर्ट बनता है, इट्स इन ब्रेक इवन, यहाँ पे शॉर्ट बनता है, पक्का शॉर्ट बनता है, यहाँ पे भी शॉर्ट बनता है, यहाँ पे भी लॉन्ग बनता है, बीच में यहाँ पे कहीं कोई ट्रेड नहीं बनती सिवाय इसके शॉर्ट करने के और इसके शॉर्ट करने के। यहाँ पे लॉन्ग बनता है, ये शॉर्ट बनता है, ठीक है। और देन प्राइस ने इसको तोड़ा है, ऊपर तक गई है, देन नीचे आई, फ्रंट रन किया -2 को, देन नीचे, नो ट्रेड नो ट्रेड अनलेस ये पक्की ट्रेड है जिसको आप शॉर्ट करते हो, and then no trade, no trade, no trade, no trade at all. Then a trade with the TP। एक और कॉइन के ऊपर इसको यूज करके देखते हैं। पिवट्स, आई डोंट नो मैं क्या ले रहा हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों ले रहा हूँ, जस्ट आई एम बैक टेस्टिंग इट इफ इट वर्क्स। हाँ, सो इस पिवट पे लेके देखते हैं। डज इट मेक सेंस? अगर हम यहाँ ट्रिगर करते हैं ऊपर, यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, ओके, प्राइस पंप 1.5 तक रिजेक्शन, यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस है, देन यहाँ पे लॉन्ग बनता है, यहाँ शॉर्ट नहीं बनता, ये स्विंग फेलियर है, शॉर्ट बनता है, लॉन्ग बनता है, देन शॉर्ट एंड शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग। सो इट्स काइंड ऑफ फाइन एल्गोरिथम जो बॉट्स यूज़ करते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ कुछ कंफ्लुएंसेस मिला, लो सेट कॉइन्स उठाओ एंड देन टेल मी कि आपको रिजल्ट क्या मिले, ठीक है, एंड देन टेल मी कि आपको रिजल्ट क्या मिले, सो दैट मुझे ये फील होता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। एंड देन जस्ट टेल मी कि आपको क्या रिजल्ट मिले। बहरहाल ट्रेड मैनेज करना आपका काम है, एंड दिस इज कॉल्ड 0.5 ट्रेडिंग एल्गोरिथम। आई होप सो समझ आई होगी, वरना मुझसे फेसबुक पे पूछ लेना, ठीक है, ग्रुप में। सो टेक केयर, बाय बाय।